हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। ये फ्राइडे का दिन, साथ साथ स्वागत है आप सबका सीएनबीसी आवाज और हमारे मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मदद करने के लिए आज, आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आज अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की इंदौर से कविता जैन जुड़ चुकी हैं। कविता जी हाय, गुड आफ्टरनून। अरे यार, ये फेस्टिव फर्वर वहां पे नहीं होता कि ना रेड ना पिंक? आज तो इको हो रहा है इको हो रहा है। डॉक्टर साहब जरा सॉर्ट आउट करिए मैम का। लाइए भाई स्क्रीन पे जब तक हम तक रीच आउट करने के तरीके दो तरीके रखें, बाकी सब हटा दिए, कंफ्यूजन ना हो, रिप्लाईज में देरी ना हो, इसीलिए। एक तो ईमेल आईडी है सास बहू और sensex@nw18.com। फ्लिप होगी ये प्लेट तो दूसरा विकल्प आ जाएगा, दैट इज व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करना। बहुत कन्वीनियंट हो गया ये तो व्हाट्सएप सबके लिए, इसीलिए इसको भी रखा है। 7045220000 रीच आउट करते रहिए आप लोग। पहले मार्केट स्क्रीन्स पर लेकर आता हूं। दिक्कत है भाई साहब, पूरी दुनिया को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं हम। ठीक ठाक शुरुआत हुई थी, ग्लोब बढ़िया था, यूएस के मार्केट्स अच्छे इंचअप करके दिन के हाईस पे बंद हुए थे, एशिया मिला जुला कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट इस समय भी एज वी स्पीक जो एशिया ट्रेड कर रहा है, हमसे सब बेहतर ट्रेड कर रहे हैं। हम ही पता नहीं क्यों, हम और निकई तो खैर आउट परफॉर्म कर चुका है बीच में, हम तो पिटे ही चले जा रहे हैं। अदरवाइज पूरा एशिया ठीक है। तो हमने भी शुरुआत ठीक ठाक करी थी। एक समय 23,133 मतलब बेसिकली 100 पॉइंट के आसपास का उछाल था कल की क्लोज से। उस गैप के साथ शुरुआत करी, खुलते ही मामला ठंडा पड़ा। उसके बाद एक आध घंटा तो ठीक रहा, चलो फ्लैट लाइन के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। पर मेरे ख्याल से 10:15 साढ़े 10 बजे की बात है, अचानक फिर से प्रेशर माउंट हुआ और अब दिन के लोज के आसपास भारतीय बाजार आके खड़े हुए। वो 100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 190 पॉइंट इन रेड, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट दिन के हाई से घूम गया है बाजार। जबकि दुनिया वनिया को कोई टेंशन नहीं, हम ही पता नहीं लपक के सरदर्द लिए बैठे हुए। दूसरी दिक्कत की बात, जो ज्यादा दिक्कत की बात है ऑफ लेट, वो है हमारा बहुत डिटोरिएटिंग ब्रेथ। मिड कैप्स 2.5 से 3% मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दबाव में, और ब्रेथ स्क्रीन पर आएगा 1:8 1:9 का रेशियो। 1:9 का रेशियो मतलब 90% स्टॉक्स इन रेड कामकाज कर रहे हैं, केवल 10% हरे में है। इस तरह की ब्रेथ है। सब कुछ ठीक था ग्लोब में, हमारे इंटरनल संकेत सब ठीक है, फिर भी प्रॉफिट टेकिंग, दबाव, मुनाफा वसूली, जो वर्ड यूज करना है करिए, हालत खराब है। जिस लेवल्स को बाबर, अब हम दिन के लोस पे हैं। पहले हम ये 22,850 के आसपास से घूमने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब वापस स्लिप हो रहा है। ये स्लिप होकर हम कहां जा रहे हैं? जहां पे सबसे तगड़ा पुट राइटर्स का जोन है 22,800 पे, जहां पे प्रीवियस स्विंग लोज हैं, चाहे जनवरी के हों या पिछली बार के अभी के, वहीं से घूम रहे हैं, वहीं से संभल रहे थे, उसी को बार बार चैलेंज करने पहुंच रहे हैं। ये एक दिक्कत की बात है। 23,200 पे कॉल राइटर्स का जोन था आज के सेशन में, अब वो 23,000 पे कॉल राइटर्स की एक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। दायरा सिमट रहा है, दबाव की तरफ, लोअर चैनल की तरफ चैलेंज करने जा रहा है, मूड बिगड़ रहा है। कविता जी, ऐसे में मूड कैसा, निफ्टी पर व्यू क्या बन रहा है अरिहंत कैपिटल मार्केट्स का? आप लोग क्या कर रहे हो निफ्टी पे, या क्या व्यू रख रहे हो निफ्टी पे? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो यस, दायरा जो है वो नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है। यू राइटली सेड कि 23,000 पर अब कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, बट दिन के निचले स्तर पर हम हैं और 23,800 एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो 23,750 से 23,800 का ये सपोर्ट जोन है। यहाँ से एक पुल बैक रैली हम कह सकते हैं जो पॉसिबल है टुवर्ड्स 23,085-86 के लेवल तक। तो ये सिर्फ पुल बैक की तरह ही हम देख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो फिलहाल नेगेटिव है। कोई भी बड़ा मूव जो है वो 23,086 के ऊपर अगर हम निकल पाते हैं, हालांकि काफी कॉल राइटिंग है, तो ही आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से फर्दर शॉट्स तो नहीं डिप्लॉय करेंगे, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू दैट, बट हम सपोर्ट लेवल के पास हैं
सेल ऑन राइज का अप्रोच रखेंगे तो 23,080 23,085 के पास जाकर देखते हैं, अगर वहाँ मार्केट अगेन सेलिंग सिग्नल देगा तो विल डू दैट। अब देखेंगे पर जोन्स में खड़ा हुआ है 22,800 850 के, शायद इन लेवल्स पर थम कर हो सकता है थोड़ा सा इंचअप करता हुआ नजर आए भारतीय बाजार। थम जाए तो अच्छा ही है, रिकवर कर जाए थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है। सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, आज हम लोग को मुंबई, गुवाहाटी और साथ साथ सिरसा हरियाणा जाना है। शुरुआत मुंबई से कर रहा हूं। पूनम जी मुंबई से जुड़ती हुई आपको नजर आएंगी। पूनम मैम हाय, हाय, गुड नमस्कार। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पूनम मैम मुंबई में कहां से? मुलुंड वेस्ट। ओ ग्रेट। और कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो मैम? बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी करीब 2 महीना। 2 महीना? अरे वाह। ओके। और कैसे, मतलब अब आप स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो 2 महीने से? खुद ही स्टडी कर रहे हो, कुछ शुरू करा है या कोई गाइड कर रहा है? माय हस्बैंड एंड मी माई सेल्फ, दोनों मिलकर के। परफेक्ट, ठीक बात। पूनम मैम पहला सवाल कविता जी के लिए कौन सा? जी हाँ, मझगांव डॉक्स के कुछ शेयर हैं, 850 शेयर, 2310 रुपया पर शेयर है। तो मैं उसमें 1 महीने का व्यू चाहती हूँ कि कैसा रहेगा। क्यों लिया था? मतलब बेसिकली ऐसे ही लिया था कि ट्रेडिंग के लिए लेके निकाल लेंगे जल्दी से, यही लॉजिक था? एक्चुअली डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसमें शिप मरीन का जरूरत पड़ता है, तो आई थिंक मझगांव डॉक्स थोड़ा बेटर रहता है, इसलिए सोचा। आइडिया ठीक है, पर 1 महीने का टाइम फ्रेम बड़ा गड़बड़ है। डिफेंस तो वैसे भी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड साइकिल्स होती हैं, और इस समय तो खैर मार्केट ही दिक्कत में है, तो 1 महीने, ये 1 महीना जरूरी है कि रुक सकते हो अगर अच्छा व्यू बन रहा हो तो? हाँ, रुक सकते हैं यदि अच्छा व्यू है तो। हाँ, क्योंकि 1 महीना तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। इस समय तो किसी को यही नहीं पता आज दोपहर में मार्केट का क्या हाल होगा, तो अभी तो पेन पीरियड है। खैर, मझगांव डॉक स्क्रीन पे लग रही है डॉक्टर साहब। मैम की खरीद है 2310 की, या 2170 2180 के आसपास कामकाज करता हुआ है, तो लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छी बात है कि गिरा नहीं है, पर चलेगा नहीं चलेगा ये कविता जी बताएंगी। कविता जी, मझगांव डॉक। तो या आशीष जी, एज लाइक मैम सेड, अगर 1 महीने का व्यू है तो आई विल से कि आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आपकी पोजीशन पर, जो कि 2110 का होगा। बट सिंस काउंटर ऑलरेडी काफी गिरा है और अभी कंसोलिडेशन मोड में है, मुझे लगता है नजरिया थोड़ा सा आपको लंबा रखना चाहिए, और जब तक काउंटर 1990 के लेवल के ऊपर रहता है, जो कि एक सपोर्ट जोन है, वहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। तो नजरिया थोड़ा लंबा रखें और इन दैट केस होल्ड करिए अपनी पोजीशन को 1990 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर 1 महीने का ही आपका व्यू है तो आई से कि आप 2110 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। स्टॉप लॉस तो इधर वेज लगाइए ही लगाइए। डिफेंस में आपने लॉजिक जो समझाया वो तो 1 महीने वाला व्यू नहीं है, आपने तो डिफेंस की स्टोरी पे बेट किया है, तो उस लिहाज से देखिएगा व्यू। सविता जी ने तो आइडिया दे दिया आपको करना क्या है। रंजना मैम के पास जाया जाए गुवाहाटी। रंजना सेठिया जी जुड़ती हुई। रंजना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। रंजना नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैम, रंजना मैम कितने हाँ। टाइम से आप स्टॉक मार्केट में हो? मैं अभी साल भर से हूँ सर। साल भर से। कैसा चल रहा है? ठीक है, अप डाउन चलते रहता है सर। अब भी है कुछ, मतलब है ना? हाँ? अभी भी कुछ अप है? अभी तो कुछ नहीं है, सब डाउन हाँ, है। तो भाई अप डाउन कैसे? अभी सब डाउन डाउन है, अभी तो किसी का कुछ नहीं बचा है। रंजना मैम पहला सवाल कौन सा? अच्छा, मुझे पूछना था, VEL है 65 शेयर है @307, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? लॉन्ग टर्म है, और इसके बाद एंटेरियो है जो IPO आया था मेरा, तो मैंने कुछ तो उसे बेच दिया, रखे 27 शेयर रखी थी। पहले BEL पे 1, 2 उतरता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कहा, हाँ, खरीद का भाव है 307, 307, 7 251 पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया हुआ है। कविता जी क्या हाँ। करा जाए? है तो निफ्टी 50 का हिस्सा दायरे में, लेकिन ये अपने लोअर एंड को चैलेंज कर रहा है बार बार। मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा कविता मैम? क्या करना चाहिए BEL में? तो आशीष जी, BEL अगर नजरिया लंबा है तो काउंटर 250 240 के लेवल पर है। टेक्निकली क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, और ऑल्दो ऑर्डर बुक काफी साउंड है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मुझे लगता है बने रहना चाहिए अपनी पोजीशन पर। और अगर नजरिया छोटा है तो फिर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 240 का। लंबा नजरिया है तो मुझे लगता है अंटिल काउंटर 220 के ऊपर मेंटेन है, पॉसिबिलिटी है कि हम वहां से दोबारा बाउंस बैक आते हुए देखें।
तो ये स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कीजिए। स्टॉक अच्छा है, सही कह रहे हैं। 220 के जब तक ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं है वैसे ज्यादा, होपफुली बाउंस कर जाएगा। होल्ड करेंगे मैम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल को। हरियाणा सिरसा से शलाखा पांडे जी। शलाखा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून शलाखा मैम। शलाखा मैम, यस सर। कैसे स्टॉक चुन रहे हो आप? खुद ही डिसाइड कर रहे हो या आपको भी कोई गाइड कर रहा है, मदद कर रहा है, किसी के साथ मिलके कर रहे हो? सर मैं सीएनबीसी ही देखती हूँ। तो ये कविता जी, गाबा जी, सतपुदे जी जो कहते हैं वो ले लेते हो, ऐसा है क्या? हाँ जी। तो दिन भर में तो ये लोग बहुत सारे पिक दे देते हैं, फिर कैसे डिसाइड करते हो क्या लेना है क्या नहीं लेना? सर जो ये बताते हैं ना सर वही लेते हैं, उसमें से कुछ ऐसे स्टॉक है जो फंस गए हैं और मतलब कंटिन्यू डेली देखती तो मैं हूँ इनको, मतलब 3:30 बजे तक। अरे वाह। हाँ, शलाका मैम, पहला सवाल कौन सा? यस सर। पहला सवाल दी शिप है 1465 के रेंज में 100 शेयर है सर। और सर हुड को लिया हुआ है 200। एक एक करके चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। जी शिपिंग आपने 1465 पे खरीदा हुआ है। हाँ जी। तो यार अपने चैनल पे किसी ने बोला होगा ट्रेडिंग वेडिंग के लिए, वैसे तो जी शिपिंग शायद ही बोला हो तो स्टॉप लॉस लगाने को बोला होगा, वो नहीं लगाया क्या? नो सर। तो फॉलो करना है तो पूरा ढंग से फॉलो करना है मैम। ये देखिए क्या गड़बड़ हो गया है। 500-600 रुपए। हाँ मैं स्टार्टिंग में ले ली थी, मैं 1 साल से कर रही हूँ ट्रेडिंग, तो फिर उतना मेरे को नॉलेज नहीं था। चलिए ठीक है, लेकिन 600 रुपए का पर शेयर लॉस हो रहा है। कविता जी, जी शिपिंग क्या करा जाए भाई? मुझे लगता है आशीष जी ने अगर बाइंग की है और अगर हम में से किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है कि आपको जो कॉल दी जा रही है वो किस समय सीमा के लिए दी जा रही है और स्टॉप लॉसेस क्या दिए जा रहे हैं। तो री शिपिंग एज ऑफ नाउ आपकी पोजीशनिंग अगर 889 काफी भारी लॉस है और टेक्निकली अभी काउंटर काफी वीक है। मुझे लगता है पोजीशनिंग में फिर कोई होप मुझे नहीं लगता अंटिल काउंटर 925 को दोबारा रीगेन करे। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन से आप चाहे तो इन्हीं लेवल पर एग्जिट ले सकती हैं या स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्योंकि काफी नीचे गिरा है, पेनफुल होगा यहाँ पर निकलना। 850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर और बेहतर काउंटर में अपनी पोजीशनिंग करने की कोशिश करें। बेहतर काउंटर कोई ट्रेडिंग के लिए बढ़िया आइडिया होगा तो कविता जी से थोड़ी देर में पूछूंगा, समय रहा तो। रंजना जी के पास वापस जा रहा हूँ। रंजना मैम, Hyundai लिया हुआ है कि लेने का मन बना रहे हो आप? आईपीओ के जो आया है सर वही है। आईपीओ मतलब हो गया 1960 का भाव पे। हाँ सर। तब से वो भाव ही नहीं देखने को मिला है ना। लिस्टिंग के दिन 1-2-5 रुपए ऊपर गया था, उसके बाद से तो कभी उसके भाव बाद ही नहीं मिला है। कविता जी, फंडामेंटली तो सबको पसंद आता है, पर खैर इनकी भी गलती नहीं है तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, ये तो शक नहीं है। पर समय जब से लिस्ट हुआ है, समय भी टफ हो गया स्टॉक मार्केट के लिए। आईपीओ इन्वेस्टर क्या करे, बैठा रहे अभी क्या स्टॉक में? अरे रंजना जी मैम, लिया आपने लिस्टिंग के लिए था कि सोचा था रखूंगी? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था सर, कंपनी अच्छी है बोल के ये कंपनी सोचा। तो अच्छी है, एक्चुअली अच्छी है, अब वो टाइम गड़बड़ है। कविता मैम, क्या करा जाए? आपका व्यू क्या होगा आईपीओ इन्वेस्टर के लिए? आपने आईपीओ इन्वेस्टमेंट किया है और नजरिया लंबा है तो मुझे लगता है एज लाइक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। बट आपके आईपीओ प्राइस लेवल पर और टेक्निकली अगर ये लेवल टूटते हैं तो पेन थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखता है। मुझे लगता है अगर आप लंबा नजरिया रख रही हैं तो मेंटेन करें, स्टॉप लॉस फिर भी मेंटेन करना चाहिए आपको अपनी पोजीशनिंग पर। मुझे लॉन्गर टाइम फ्रेम पर जो स्टॉप लॉस दिखता है वो दिखता है 1750 का। अगर वो लेवल टूटते हैं तो शायद और बेहतर रेट आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा इसे रीगेन कर सकते हैं। तो मेंटेन करें 1750 के एसएल को। पूनम मैम, अगला सवाल मझगांव डॉक के बाद कहाँ चले गए थे आप? हाँ जी, सुजलॉन एनर्जी का भी शेयर है 15,000 शेयर, जो कि 65 रुपया 15 पर शेयर है। तो उसके बारे में पूरे बताइए। स्टॉक्स, मझगांव डॉक भी 850, सुजलॉन भी 15,000, सब तो कॉर्नर मुलुंड ने कर रखा है माल। क्यों लिया था? ट्रेडिंग के लिए, लंबी अवधि के लिए मैम? सुजलॉन हाँ, चल रहा था उस टाइम पे, एंट्री करी थी कि और चलेगा तो निकल जाएंगे, ये लॉजिक से था क्या? नहीं। हाँ। 1 साल का में देख रहे हैं, इसमें लॉन्ग टर्म का देख रहे हाँ हैं। नहीं, चीजें तो सुधरी हैं, सुजलॉन को लेकर चीजें सुधरी हैं, पर कविता जी दिक्कत ये हो गई थी, पूरा गांव चढ़ गया था। मतलब बेसिकली हर आदमी के पास सुजलॉन 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 था। अब वो मामला ठंडा पड़े चल जा रहा है स्टॉक का। क्या करें मैम? अब
65 वाला 13 रुपए नीचे चल रहा है। तो सुज़लॉन एज यू राइटली सेड काफी लोगों ने एंट्री किया, लेकिन टेक्निकली चार्ट पर कभी भी मुझे कोई बहुत अच्छा बड़ा बाउंस बैक ऐसा नहीं दिखा जो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड को चेंज किया हो। अभी भी अगर आप देखें तो पोजीशनिंग ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है काउंटर पर। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काउंटर पर जरूर आते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है वही आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एंड दैट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इज एट नियर 49 के लेवल पर, और वहीं 100 वेमा भी है। मुझे लगता है ये लेवल को ये डिफेंड करता है, तो दोबारा आपकी प्राइस का जो प्राइस लेवल है बाइंग प्राइस उस तरफ ही आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपने पोजीशन को 49 का। शलाका मैम, आज का आखिरी सवाल। सर हुडको है 234 रुपीज पे 1075 शेयर। 1075 234 पे, 185 पे था, 184 पे खड़ा है। वैसे फंडामेंटली कविता जी ये सबको पसंद आता है भी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन हाउसिंग का प्ले, पर ये क्या है गवर्नमेंट केपेक्स पे डिपेंडेंट, वो मामला ठंडा पड़ रहा है, स्टॉक भी पिट रहा है। क्या करना चाहिए किसी को हटको में? सी हटको एज यू राइटली सेड एज ऑफ नाउ हम भी होप किए थे, लेकिन आफ्टर बजट भी इसमें कोई ओवरऑल मार्केट प्रेशर में काउंटर भी नीचे आया है और कुछ बाउंस बैक नहीं दिखा। मुझे करंट पोजीशनिंग और अगर ली भी है तो स्टॉप लॉसेस आते हुए दिखते हैं 179 के। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर पेन बढ़ता हुआ दिखेगा। काफी नियर टू दैट है 183, तो 179 के स्टॉप लॉस को होल्ड करना चाहिए मैम को, सिंस स्ट्रॉन्ग है कंपनी फंडामेंटल पार्ट पर। अच्छा ठीक है। शलाका मैम ध्यान रखिएगा, अगर चैनल पे आ रहे एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो टू द टी फॉलो करना है, उनके मेंशन स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखना है अपने को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस टाइम फ्रेम के लिए वो दिया हुआ है उसी टाइम फ्रेम में वो टारगेट अचीव हो रहे हो, नहीं तो एग्जिट करने के मौके ढूंढिएगा। खैर स्टॉप लॉस सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट, अपने हाथ में अपना रिस्क है, उसको मैनेज करिए। पूनम मैम, रंजना मैम, शलाका मैम, थैंक यू सो मच। कविता जी आपका भी धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। आइए अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है, जिसके माध्यम से हमने आपको निवेश की बारीकियों और प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों से रूबरू कराया। और अब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम ट्रेडर्स को बताएंगे इलिक्विड ऑप्शंस के जोखिम और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के तरीकों को। सुनिए। एफएनओ ट्रेडिंग में जबरदस्त उछाल। 2018 से अब तक मार्केट वॉल्यूम्स में 30 गुना की बढ़ोतरी। फिर भी कई ट्रेडर्स लिक्विड ऑप्शंस के खतरे से है अनजान। Majority of the retail traders are jumping onto those options where liquidity is less, because that's where they can see the movement of an option price is very high and heavy. Now there is a lot of problem with something like this. एफएनओ सेगमेंट में इंट्राडे प्राइस वेरिएशन 200 से 2000% तक हो सकता है। एक लिक्विड ऑप्शन में तो 39,000% तक की रिकॉर्ड मूवमेंट देखी गई। इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ ये इलिक्विड ऑप्शंस एक पल में ही आपके कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। You need to be aware that the option can become illiquid if the underlying stock prices move too far too fast. So you have to be careful about that the options are not exercised, because then a huge amount is required, else you will be penalized. Illiquid options मार्केट मैनिपुलेटर्स के लिए बेहद आकर्षक बन गए हैं, जिससे अनजान रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान और भी बढ़ जाता है। I would say SEBI has been doing everything it takes to curb that manipulation, but it can still happen. And it's very important that retail traders should understand these kind of manipulations happen. वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस लगाए गए हैं और एक दिन में 3 ऑर्डर्स तक पास कर सेबी इलिक्विड ऑप्शंस के मैनिपुलेशन को पेनलाइज करने में बेहद एक्टिव है। Firstly, what you have to do is check the open interest of that specific strike. Does it have enough open interest build-up? Secondly, before the event,
like a result announcement, if you want to buy an option, ensure you are able to hedge the option in case of an adverse movement to the extent of 5, 10, 15% if the underlying moves. ऑप्शंस में निवेश करते समय सावधानी बरते, हमेशा लिक्विडिटी को अहमियत दे और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करें।